18 फरवरी 2023 को मेरठ का रहने वाला 19 वर्ष का लड़का शुभम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखता है, आज हो गया ब्रेकअप, टुडे आई एम वेरी सैड। और उसके बाद वह अपने और अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत सी आपत्तिजनक अवस्था में रिलेशन बनाते हुए फोटोज भी व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाता है। और यह स्टेटस उस लड़के का अंतिम स्टेटस था, क्योंकि यह स्टेटस लगाने के 2 ही घंटे के बाद उस लड़के का और उस लड़की प्रेमिका का मर्डर हो जाता है और उन दोनों की डेड बॉडी उसकी गर्लफ्रेंड के घर से मिलती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल क्राइम कास्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है मेरठ के एक छोटे से गांव पेपली से। दरअसल मेरठ के एक पेपली गांव में 18 फरवरी 2023 की दोपहर को एक अनजान व्यक्ति पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और पुलिस को बताता है कि हमारे एक पड़ोस के घर से गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है, आप तुरंत यहां पर आ जाइए। दोस्तों, फ़ोन पर सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंच जाती है, क्योंकि यह मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर लग रहा था। और जैसे ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो पुलिस के द्वारा तुरंत ही छानबीन की गई और पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर पाती है कि घर के एक कमरे में एक सोफे पर एक लड़की थोड़ी आपत्तिजनक अवस्था में मृतक हालत में पड़ी हुई है, क्योंकि उसमें अभी भी जान बाकी थी, उसकी मौत नहीं हुई थी। इसीलिए पुलिस के द्वारा तुरंत ही उसे अस्पताल में पहुंचाया गया। वहीं नीचे फर्श पर एक लड़का मृतक हालत में पड़ा हुआ है, जिसके पास एक देसी पिस्तौल थी, जिसे देखने में ऐसा लगता था कि इस लड़के ने खुद ही अपने सर में गोली मारकर आत्महत्या की है। हालांकि जब पुलिस ने उस लड़की को अस्पताल में पहुंचाया तब बदकिस्मती से हॉस्पिटल के अंदर उस लड़की ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। इसीलिए पुलिस के द्वारा दोनों ही मृतक शरीरों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करने में लग जाती है। दोस्तों, जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो पुलिस को पता चला कि मरने वाले लड़के का नाम शुभम है और मरने वाली लड़की का नाम साक्षी है और ये दोनों ही एक ही गांव में और एक ही गली में रहते हैं और ये दोनों अच्छे पड़ोसी भी हैं। उनके घरों के बीच की दूरी 100 से 150 मीटर ही है और ये लंबे अरसे से एक दूसरे के साथ दोस्त भी थे, क्योंकि पड़ोसियों ने बहुत बार उन दोनों को एक साथ बाइक पर घूमते हुए भी देखा था। जब पुलिस ने शुभम के घर वालों और साक्षी के घर वालों से पूछताछ की तो शुभम की बड़ी बहन ने साक्षी के घर वालों पर शुभम के मर्डर का इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा कि मेरे भाई और साक्षी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और यह बात साक्षी के घर वालों को पसंद नहीं थी, इसीलिए शायद उन्होंने ही उसका मर्डर किया है। हालांकि इसके बाद पुलिस के द्वारा दोनों की फ़ोन कॉल डिटेल्स निकाली जाती है और दोनों की कॉल डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस को पता चलता है कि इन दोनों की 15 फरवरी 2023 को ही लास्ट बार लंबे समय तक बात हुई थी। उसके बाद 16 और 17 फरवरी को इन दोनों की कुछ ही पलों के लिए बात हुई थी और जिस दिन इन दोनों का मर्डर हुआ यानी कि 18 फरवरी 2023 को तो उनकी बात भी नहीं हुई थी। यानी कि इन दोनों के बीच ऐसा कुछ तो था जिसकी वजह से इन दोनों का मर्डर हुआ है, यानी कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई खटपट या फिर अनबन जरूर थी। और इसके बाद पुलिस ने दोनों की व्हाट्सएप चैट निकालने के लिए जैसे ही शुभम का व्हाट्सएप चेक किया तो पुलिस को शुभम के व्हाट्सएप स्टेटस पर स्टेटस मिला, जिसमें लिखा था, आज हो गया ब्रेकअप, टुडे आई एम वेरी सैड। और उसके बाद उसने अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत सी आपत्तिजनक अवस्था में फ़ोटोज भी स्टेटस पर लगा रखी थी। इसका मतलब यह था कि जब शुभम ने अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत सी आपत्तिजनक अवस्था में फ़ोटोज लगाई तो वो फ़ोटो साक्षी के घर वालों ने देख ली होगी और इसीलिए उन्होंने अपनी इज्जत को जाता हुआ समझकर इन दोनों का मर्डर कर दिया होगा। वही दूसरा कारण यह भी हो सकता था कि शायद शुभम को पता चल गया होगा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ धोखा कर रही है, इसलिए उसने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारी, फिर अपनी भी जान ले ली। लेकिन उस समय यह बात पूरी तरह से शोर नहीं हुई थी कि उस समय असल में क्या हुआ था। और इस केस को पूरी तरह से समझने के लिए
पुलिस ने करीब 100 से 200 गांव वालों, शुभम और साक्षी के दोस्तों और उसके घर वालों से पूछताछ की और करीब 100 से 200 लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस ने इस पूरे केस को सॉल्व कर लिया। जब पुलिस ने 100 से 200 लोगों से पूछताछ की तो पुलिस को पता चला कि शुभम और साक्षी दोनों एक ही मोहल्ले के और एक ही गली के और एक ही जाति के हैं और दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे और स्कूल टाइम से ही इन दोनों की दोस्ती थी। और फिलहाल शुभम सीए की तैयारी कर रहा था, वही साक्षी सीए की तैयारी करने के बाद इंटर की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। और पुलिस को पता चला कि शुभम और साक्षी का छोटा भाई एक ही क्लास में पढ़ा करते थे और वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। इसीलिए शुभम अक्सर अपने दोस्त से मिलने के लिए साक्षी के घर पर आता जाता रहता था और इसी वजह से उसकी मुलाकात साक्षी से हुई और उन दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई, फिर समय के साथ वही दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन रखने लगे। शुभम साक्षी के छोटे भाई का दोस्त था, इसलिए वह अक्सर अपने दोस्त से मिलने के बहाने से हर रोज़ साक्षी के घर पर आता जाता रहता था और घर वालों को भी उन पर शक नहीं हुआ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुभम साक्षी के छोटे भाई का दोस्त था और उन्होंने इसी बात का फ़ायदा उठाया और दोनों काफ़ी ज़्यादा मज़े लेने लगे। दोनों ने आपस में नंबर भी एक्सचेंज कर लिए और सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे से बातें भी करने लगे और ऐसे ही दोनों ने करीब 5 से 6 साल तक एक साथ समय व्यक्त किया। लेकिन अब जो उनकी ज़िंदगी में होने वाला था उसके बारे में इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब सब कुछ बिल्कुल सही ही चल रहा था कि तभी साक्षी की ज़िंदगी में एक नया लड़का आ जाता है और साक्षी उसके साथ दोस्ती कर लेती है और उसके साथ दोस्ती के चक्कर में रिलेशन में भी आ जाती है। और अब साक्षी शुभम से भी दोस्ती रखने लगी और उस लड़के से भी दोस्ती रखने लगी और बहुत बार साक्षी शुभम से चोरी छुपके उस लड़के से मिली भी थी। और अब साक्षी शुभम से ज़्यादा उस लड़के के करीब रहने लगी और उससे काफ़ी देर तक बातें करने लगी और उसने शुभम से थोड़ी दूरी बना ली। और जब शुभम को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड आजकल उससे कुछ खपा खपा रहती है, इसीलिए वह एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए एक पार्क में बुलाता है। और जब दोनों पार्क में एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर रहे थे कि तभी शुभम ने साक्षी का फ़ोन किसी काम से लिया। लेकिन जैसे ही उसने साक्षी के फ़ोन का व्हाट्सएप चेक किया तो उसने साक्षी और दूसरे लड़के की व्हाट्सएप चैट पढ़ ली, जिसमें वह दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ही बातें कर रहे थे और उन दोनों की बहुत बार वीडियो कॉल भी हुई थी और उन दोनों की कुछ एक साथ फ़ोटोज़ भी थी। इसका मतलब यह था कि साक्षी शुभम के साथ धोखा कर रही है और यह देखकर शुभम के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है, क्योंकि वह साक्षी को स्कूल टाइम से प्यार करता था। लेकिन उसने उस समय साक्षी को कुछ भी नहीं कहा और उसने उसका फ़ोन दे दिया और दोनों ने कुछ समय एक साथ टाइम व्यतीत किया। लेकिन उसी समय साक्षी के पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आ गया और वह फ़ोन पर बातें करते करते घर पर चली गई। हालांकि उस समय शुभम ने साक्षी से पूछा भी था कि तुम्हारे पास किसका फ़ोन आया है। तब उसने कहा कि मेरे घर से फ़ोन आ गया है। लेकिन शुभम जानता था कि यह उसके घर का फ़ोन नहीं है, बल्कि उसके नए आशिक का फ़ोन है। हालांकि अब शुभम का दिल टूट चुका था, क्योंकि जिस लड़की को वह 5 से 6 सालों से प्यार करता था उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। इसीलिए वह अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते सोचते ही पूरे दिन भर पार्क में बैठा रहा और जब रात हो गई तब भी वह अपने घर नहीं गया। लेकिन जब उसकी बड़ी बहन ने उसे कई बार फ़ोन किया तो वह घर गया, लेकिन घर जाकर भी उसने उस दिन खाना नहीं खाया और वह बिना खाना खाए ही सो गया, क्योंकि उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह स्कूल टाइम से प्यार करता है और जिसकी उसने हर एक इच्छा पूरी की है, उसी ने उसके साथ धोखा कर दिया और वह दूसरे लड़के के साथ रिलेशन में आ गई। और उस रात को वह
सो गया और दूसरे दिन भी वह अपने गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोच रहा था और उसने सोचते सोचते अपनी गर्लफ्रेंड को सबक सिखाने का प्लान बनाया और उसे पता था कि 18 फरवरी को उसके सभी घर वाले एक शादी में जाने वाले हैं। इसीलिए उसने पहले ही अपने एक दोस्त की मदद से एक देसी पिस्तौल और 7 गोलियों का बंदोबस्त करवा लिया। और जब 18 फरवरी का दिन आया और जब उसके घर वाले सभी शादी में चले गए तब वह अपने दोस्त के घर पर जाता है और दोनों वहाँ पर काफ़ी शराब पीते हैं और शराब पीते पीते शुभम अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए खूब रोता है और फिर वह व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता है कि आज हो गया ब्रेकअप टुडे, आई एम वेरी सैड। और उसके बाद वह अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत सी आपत्तिजनक अवस्था में संबंध बनाते हुए फ़ोटोज़ भी स्टेटस पर लगाता है। अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की आपत्तिजनक फ़ोटोज़ स्टेटस पर लगाने के बाद वह अपने हाथों में देसी कट्टा लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है। हालांकि उस समय उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर कोई भी नहीं था। सभी घर के उनके दूसरे मकान में सफाई करने के लिए गए हुए थे और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसने घर के अंदर घुसकर तुरंत ही अपनी गर्लफ्रेंड के सीने में एक गोली उतार दी, जिससे कि साक्षी तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी, जिसे देखकर शुभम को लगा कि साक्षी की मौत हो गई है। और उसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और घबराहट में उसने अपने आप को भी गोली मार ली, जिससे कि उसकी तुरंत ही मौत हो गई, क्योंकि गोली सीधी उसके दिमाग में लगी थी। हालांकि जब उसे गोली चलने की आवाज़ पड़ोसियों ने सुना तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और पुलिस ने इस पूरे क्राइम केस का पर्दाफाश किया।